हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपको पेठा बनाना सिखाऊंगा कि कैसे पेठा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक बरिया लेते हैं। बरिया को हम इस तरीके से काट लेते हैं। पहले छीलते हैं, फिर काट लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में अपने अनुसार। फिर उसके बाद उसको छीलने के बाद हम उसे धुलते हैं। उसके बाद उसमें हम छेद कर लेते हैं चारों तरफ। जितने ज़्यादा छेद करेंगे उतना ही अच्छा रहता है, ताकि उससे पान सीरा उसके अंदर जा सके। इसके बाद हम एक पुड़िया 2 रुपये वाला चूना लेते हैं और इस बाल्टी में जितना आपको पानी दिख रहा नॉर्मली उतना हम उसमें डाल देते हैं, ताकि उसकी जो अशुद्धि है, जो उसमें कड़वाहट है, वो दूर हो जाए। और इसमें हम कुछ इस तरीके से जो हमने छेद किया हुआ रखा है बढ़िया, उसको हम डाल देंगे उसमें। इसके डालने के जस्ट पश्चात हम उसको अच्छे से मिलाएंगे और इसके बाद उसे कुछ देर के लिए रख देंगे। तो हम करीब रख दिए 12 घंटे के लिए, जो कि रात में हमने रखा था। फिर सुबह हमने 8 बजे इसको देखा, जब धूप निकल आया था हल्का, तो कुछ इस तरीके से जो उसकी जो वाइट वाइट है तो उसको अब्जॉर्ब कर लिया था और अच्छे से शुद्ध पानी हो गया था, ताकि उसकी अशुद्धि पूरी तरीके से निकल गई थी। और कुछ इस तरीके से उसे हम कई बार धोते हैं, 3 बार लगभग धो लेते हैं हम उसको एकदम अच्छे तरीके से। और फिर उसको धोने के बाद हम उसमें एक तवला में रखते हैं, या किसी में भी आप रख सकते हैं भगोने में, जिससे कि वो आपका अच्छे तरीके से उबल सके। और जितना आपका उससे थोड़ी ऊपर पानी ले लेंगे ताकि वो अच्छे तरीके से डूब जाए, और इसको हम उबालेंगे। जब हम इसको उबालते हैं तो कुछ इस तरीके से उसको चेक करते रहना है कि वो पूरी तरीके से जब उबल जाएगा तो दबने लगेगा। जब वो दबने लगेगा तो हमें ये देखना, जब मुलायम हो जाएगा तो हम उसको उतार लेना है, जो कि करीब इस तरीके से हो गया है। अब जैसे ही ये मुलायम हो गया है, कुछ इस तरीके से दबता है, तो हम उसको उतार लेंगे। और फिर इसके बाद हम उसका क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद ठंडाने के बाद हम उसका जो पानी भरा गया है उसके अंदर, तो हम उसको स्पिंज कर कर निकाल देंगे, दबा दबा के उसके पानी निकाल देंगे, जिससे कि पकाना आसान हो और जल्दी पक जाए, तो पानी कम निकले। तो इसके बाद हम जब पानी निकाल देते हैं तो इसके बाद हम अब सिरा बनाने की प्रोसेस करते हैं। तो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है सिरा बनाने की, वही कि एक बर्तन लेके उसमें थोड़ी पानी डालने के बाद उसमें शक्कर डाल दें, फिर उसको पकाते जाएं। तो हम उसको काफ़ी देर तक पकाते जाते हैं। पकाते जाने के बाद उसमें थोड़ी थोड़ी कुछ अशुद्धि आ जाती है, जो कि इस तरीके से आ जाती है, उसको हम बाहर कर देंगे। बाहर करने के बाद यदि आपको उसके अंदर इलायची डालना है तो आप उसमें इलायची डाल सकते हैं अपने स्वादानुसार और मात्रता के अनुसार, कितना है उसके अनुसार आप डाल सकते हैं। फिर इलायची डालने के बाद आप उसको पकाते जाएंगे और इतना पकाते जाएंगे उसको कि वो शहद के जैसे एकदम गाढ़ा हो जाएगा, सिरा जैसे लगने लगेगा, चिपकने लगेगा। तब तक हम उसे पकाते जाना है। और इसके बाद जो हमने रखा है पानी निकाल के उसको, बरिया को, इसके बाद पका हुआ, उसके बाद हम उसमें डाल देंगे। ये देखें कि क्वांटिटी लगभग बराबर ही हो, जिससे कि ऊपर बाहर ना जाए। और जब हम इसमें डाल देते हैं इसको, तो पहले वो पानी छोड़ता है हमारा बरिया, जिससे कि जो सिरा है तो उससे थोड़ी ऊपर तक आएगा, जो कि इस तरीके से लगभग अब फुल हो चुका है, जो कि पहले नहीं था। और काफ़ी पतला हो जाता है सिरा। फिर हम इस सिरे में इसको पकाते जाएंगे पकाते जाएंगे। तो कुछ देर बाद, करीब 30 मिनट से, या कि आपके लो फ्लेम पे डिपेंड करता है, तो जो आपका सिरा है तो सिरा आपका कम होता जाएगा और वो पकता जाएगा। तो जो सिरा है तो जो पानी इसके अंदर से निकलता है तो बाहर उड़ जाता है, और जो सिरा रहता है तो इसके अंदर जाता जाता है। और जाते जाते कुछ इसका जो कलर होता है तो सुनहरा होता जाता है। तो आप देखेंगे पहले पूरी तरीके से फुल हो गया था सिरा से, अब थोड़ी मात्रा में सिरा बचा है। फिर मैं इसको चलाते जाएंगे जब तक वो पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाएगा उसके अंदर सिरा। अब जब सिरा ख़त्म हो जाए, तो यदि आपके पास नारियल की गरी रखते हैं आप, और यदि आप उसको पसंद करते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि हमने कुछ इस तरीके से ऐड किया है। तो आप उसमें जो नारियल गरी है तो आप ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद पूरी अच्छी तरीके से मिला देंगे, ताकि पूरी तरीके से चिपक जाए, और ये चिपका ही रहता है, जो कि टेस्ट भी अच्छा बनाता है। तो जो इस तरीके से मिलाने के बाद थोड़ी देर तक चलाएंगे। इसके बाद हम उसमें को किसी बर्तन पे रख लेंगे, ताकि वो अलग हो जाए और हवा लगे उसमें। तो हमने जालीनुमा बर्तन लिया है कुछ इस तरीके से, और उसमें 1 बाय 1 करके हम उसमें उलीद रहे हैं, और बढ़िया फैला के रखेंगे ताकि अच्छे से हो जाए। फिर इसको हम कुछ घंटे तक, लगभग 3 से 4 घंटे तक रखते हैं। तो ये अच्छे तरीके से सूख के बढ़िया, जो मार्केट में मिलता है उससे स्वादिष्ट बनता है, क्योंकि आप इसमें इलायची और नारियल गरी ऐड करते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।